संत कबीर नगर गोरखपुर के पास का रहने वाला हूँ। मैं निषाद जाति से हूँ, निषाद धर्म को मानता हूँ, हिंदू धर्म पहले मानता हूँ। क्या लगता है 27 में कौन है? 27 में तो योगी जी को कोई नहीं हटा सकता। जब तक योगी जी जीवित है उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। विकास जो है योगी जी और मोदी के ज़माने में देखने को मिला। उससे पहले बहुत डर लगता था, योगी जी के ज़माने में ही हमारा डर खत्म हुआ है। हमारे जी पा रहे हैं आप लोग? खुल के जी रहे हैं। अखिलेश यादव का पता भी नहीं चलेगा 2027 में। योगी जी और मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है किसी के पास। और मैं आप अखिलेश जी से कहूँगा कि वो अपनी राजनीति छोड़ के अपना गौशाला खोल लें और अपना दूध दही का कारोबार कर ले। इसके अलावा उनके पास राजनीति उनके बस की नहीं। क्या नाम है सर आपका? मैडम नमस्कार। मैडम मेरा नाम है प्रदीप कुमार निषाद। मैं क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार मैं पीछे से संत कबीर नगर गोरखपुर के पास का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ से गोरखपुर से योगी जी के बारे में शुरू से देख रहा हूँ। बहुत अच्छा रहा है उनका कार्यकाल और आज तो बहुत ही अच्छा है। आज मैं दिल्ली से जब मैं गाँव जाता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है। पहले मैं जाता था रास्ते में बहुत डर लगता था। हम रात को कार से जाते हुए बहुत डरते थे, लेकिन आज बिल्कुल बिंदास जाते हैं। एक दिन हम आगरे में खड़े हुए, वहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी, पुलिस हमारे पास तुरंत आई। उन्होंने पूछा आप कैसे खड़े हो, आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी है। हमने उन्हें बताया, हमें बहुत अच्छा लगा उनका कार्यकाल और हमें महसूस होता है कि आने वाले समय में भी हमेशा यही रहे। मैं निषाद जाति से हूँ, निषाद धर्म को मानता हूँ, हिंदू धर्म पहले मानता हूँ। मैं सनातन धर्म के बारे में इतना जानता हूँ कि हमारा धर्म हमारे देश का सबसे बड़ा धर्म है और इसके सपोर्ट करता हूँ मैं। और मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ हर मुस्लिम बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बदनाम करने के लिए जो भी आत्मघाती हमले हुए हैं बहुत गलत है। किसी भी धर्म के अंदर हिंसा गलत है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप निषाद जाति से हैं, तो अखिलेश यादव भी बात करते हैं कि पीडीए के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, हम आएंगे तो पीडीए लाएंगे, पीडीए की सरकार बनाएंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। मेरी बहन जी आपको बताना चाहता हूँ, अखिलेश जी ने कहा है कि निषाद पार्टी को मैं उठने नहीं दूंगा। शिवपाल यादव जी कहते हैं निषाद एक तुच्छ पार्टी है, निषादों के बारे में वो अपमान करते हैं, जबकि निषाद पार्टी से चले हैं। आज ये सिर्फ यदुवंशी को ले चले, यदुवंशी भी इनके साथ नहीं है। सभी मिलकर बीजेपी का साथ देना चाहिए। बीजेपी एक धर्म को लेकर चल रही है, किसी के बारे में उन्होंने गलत नहीं कहा। कोई भी कार्यकाल चलता है, हिंदू मुस्लिम किसी जाति से वो कोई बिलोंग नहीं करते, सबके लिए काम करते हैं। आज हमारे गांव के अंदर, मैं गांव का घैसर बाजार संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। दनघटा मेरी तहसील है, नियर में मेरे लगता है गोरखपुर। मैं वहाँ पर अपने गाँव में जाता हूँ तो मुझे पहले से और अब में बहुत फ़र्क लगता है। पहले मैं जाता था मुस्लिमों का बोलबाला था, आज वहाँ पर सब मिल के रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहले बहुत दंगे होते थे, आप देखिए कि मुजफ्फरनगर दंगा हो, छोटी मोटी बात होती थी, बहुत रंगदारी, लूट, बलात्कार, महिलाओं का शोषण, बहुत डर लगता था। लेकिन उस उत्तर प्रदेश में 8 साल पहले वाले उत्तर प्रदेश में और अभी वाले उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव है? हम रहने वाले संत कबीर नगर के, लेकिन सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ क्योंकि मेरी शिक्षा वहीं से हुई है। मैं वहाँ पे रहता था पहले में और अब में इतना अंतर है कि आज मैं वहाँ जाता हूँ तो अजीब लगता है कि कितना बदल गया है। वहाँ पे पहले वहाँ पे टोपी वाले इतना दुखी करते थे, पहले उनका गुंडा करते थे, गाली गलौज करना उनका काम था। आज वो जो है जय श्री राम कहते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि सबको मिल के रहना चाहिए। मुस्लिम धर्म भी हमारे हिंदू धर्म से ही निकल के आया है, इसकी जानकारी उनको सबको लेनी चाहिए। और आज कुछ मुस्लिम भाई इस बात को मानते हैं। हाँ, ये बाद में बने हैं सुन्नी जो है सुनकर बने हैं। हमें जो बताया गया है, सुना है हमने, हिंदू धर्म से ही निकल के सनातन धर्म बने। औरंगजेब के बनाए हुए ये राजपूत ठाकुर, ये इन्हें जो है ज़बरदस्ती बनाया गया था। औरंगजेब के बारे में सुना है हमने कि वो जो है इनके साथ गलत काम करा उन्होंने, जो भी करा डर के हमारे जो बने हैं वो मुस्लिम बने हैं। टेस्ट किया जाए तो क्या निकलेगा? आज मेरे पास ऐसे सबूत है, मेरे पास मुस्लिम भाई है, मैं कोर्ट में काम करता हूँ। उनके पिताजी के नाम मटरू है और उनके पिताजी का नाम सियाराम है आज, लेकिन वो हाजी कलवा के नाम से जाने जाते हैं। आप बता सकते हैं चौथी पीढ़ी उनकी मुस्लिम नहीं थी, हिंदू थी। अब मैं कैसे कह सकता हूँ आपको, बताइए। पीढ़ियों का आपने डीएनए खोद के निकाल दिया? नहीं, मुझे जो उनके कागजात के अनुसार पता चला है मैडम जी। और आप बताएं, क्या लगता है जिस तरीके से पीडीए की बात हो रही है, एमवाई समीकरण पर जो है लगातार अखिलेश यादव बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी उनको नाकार दिया है, क्या कारण है? अखिलेश यादव का पता भी नहीं चलेगा 2027 में। इन्होंने ऐसा काम किया है कि हमारे देश के अंदर सिर्फ 1990 से मैं देख रहा हूँ, मैं 1990 में दिल्ली आया था, मेरे एक मित्र थे, सिर्फ यादव को उन्होंने पुलिस में भर्ती करी। लालू प्रसाद जी ने रेल मंत्री होते हुए सरकार में होते हुए लोगों की ज़मीन के बदले सरकारी नौकरी दी। ये सब आज में लोग समझ चुके हैं। आप सबके माध्यम से पत्र लगता है कि जितने भी यादव जो भी की पार्टियों में हैं, ये सभी इस तरीके से यादवों की भर्ती करते हैं और आम लोगों को नहीं देखते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लालू प्रसाद जी जब तक रहे वहाँ पे कहते थे जब तक रहेगा
समोसे में आलू, जब तक रहेंगे बिहार में लालू। आज लालू जी के बारे में आपके मीडिया के संबंध से आज फेसबुक व्हाट्सअप जो भी देखते हैं लोग, एक दूसरे को सब जानते हैं। उसके आधार पर उनका जो हाल हुआ है आपने देखा है। उनका घमंड अहंकार जो उन्हें लेके डूबा है। हमारे मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी से उनके साथ थे, जो उनके साथ मिलकर निषादों का भी वोट नहीं पा सके। हमारे निषाद पार्टी के संजय निषाद जी हैं, यूपी के अंदर सबके साथ मिलकर चल रहे हैं, सभी छोटी जातियों को लेकर चल रहे हैं, सबके लिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनका 3 महीने से यात्रा चल रही है और आज भी चल रही है। वो जो है योगी जी के साथ मिलकर सर्वधर्म की सब भावना को लेकर चल रहे हैं। अभी देखा होगा कि आपने जैसे बिहार में चुनाव हुआ है, एसआईआर भी हुई, शुरू में एसआईआर का जो है समर्थन भी चला था, लेकिन जिस तरीके से एसआईआर की जो रूपरेखा है वो निखर कर सामने आ रही थी तो लोग विरोध भी करने लगे। अभी अखिलेश यादव ने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी, यानी कि 27 में, आप देखिए जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो हम नहीं चलने देंगे एसआईआर की जो गुंडागर्दी चल रही है ना, ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ सब नहीं चल पाएगी। जब से मोदी जी आए हैं गलत लोगों को मोदी जी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे रोक लगा दी है। एसआईआर कोई गलत चीज़ है। शहर से ये होता है कि एक आदमी के 3 पहचान पत्र अलग है, एक आदमी 3 जगह पहचान पत्र लेके चल रहा है। आज उसको एसआईआर के आधार पे पहचान पत्र उनके डिस्टर्ब हो जाएंगे, कट जाएंगे, एक ही जगह रहेगा जहाँ पे वो रहना चाहता है। बाकी एसआईआर कोई गलत चीज़ नहीं है, इसका हम समर्थन करते हैं। तो क्या लगता है अखिलेश यादव एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि एसआईआर का घपला जिस तरीके से बिहार में कर दिया है, यहाँ नहीं चल पाएगा। एसआईआर का विरोध इसलिए कर रहे हैं, उनके जो आदमी उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर रहते हैं उनके ज़बरदस्ती वोट बनाए गए, उनको पैसा दे के बुला के उनका वोट डलवा के गुंडागर्दी करते हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। उनको दिक्कत हो रही है। बहन जी हमारे बीजेपी के अंदर योगी जी, मोदी जी हैं, ये वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो बात सही है वो करते हैं। उन्हें वोट नहीं चाहिए, उन्हें सपोर्ट चाहिए उन लोगों का जो सही है। सरकार का विरोध वो कर रहे हैं जो गलत आदमी है, गुंडागर्दी करते हैं, चोर डकैत अपराध को मुक्त कर दिया है उत्तर प्रदेश से। सारे अपराधी जो सपा में, बसपा में और पार्टियों में थे उनको दिक्कत हो रही है। बाकी भाजपा के ईमानदार लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। योगी जी, मोदी जी हमारे दिलों में बसे, हम उनके लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। यहाँ का अपराध आपने दिल्ली बम ब्लास्ट देखा होगा, उसमें सारे ही कोई भी सनातन नहीं है। सब डॉक्टर जो मदरसे से पढ़े हुए डॉक्टर हैं उन्होंने ऐसा काम किया है। आज भी छापेमारी जारी है, एनआईए की पूरी खोज जारी है। सब तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है। कितना आरडीएक्स, कितना बम विस्फोटक से सामान पकड़ा जा रहा है, वो कोई भी हिंदू के घर में नहीं पकड़ा जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम भाइयों ने, केजरीवाल ने ले जाके वहाँ बसा दिए। वहाँ पे हर जगह वहाँ पे पकड़े जा रहे हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्या को उन्होंने कांग्रेस ने बसाया, वोटों के लिए बसाया। हमारे देश के जो ज़मीनें हैं, अवैध कब्जे सब कांग्रेस ने कराए। सपा ने कब्रिस्तान के नाम पर सारी यूपी की ज़मीनें बांट दी। बसपा ने अपने ज़माने में सारी कब्रिस्तान के नाम पर ज़मीनें बांट दी। हमारे शमशान का कोई पता नहीं है, हमारे शमशान के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। हमारे जो घाट है, हमारे आप जैसी बहनें वहाँ जाती होंगी, देखती है। हमारे कुंभ मेले का कितना विरोध इन्होंने किया, जबकि हम कुंभ मेले का कितना विरोध किया इन्होंने, जबकि हमारे कुंभ मेले में हादसा आज यहाँ भी खड़े हैं, कहीं भी हो सकता है। उस हादसे का मजाक उड़ाया गया, भाजपा का मजाक उड़ाया गया, मोदी जी का मजाक उड़ाया गया, योगी जी का मजाक उड़ाया। 2018 के कुंभ के मेले जब मैं गया था, 2002 का भी कुंभ का मेला इलाहाबाद जाके देखा मैंने, कई कुंभ के मेले देखे, लेकिन 2018 में जब मैं गया, इस बार जब मैं गया तो मुझे अजीब लगा, मुझे अच्छा लगा योगी जी का शासन। उन्होंने पूरी व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, महिलाओं के लिए व्यवस्था, सड़कें, सब व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी थी। तो क्या लगता है 27 में कौन है? 27 में तो योगी जी को कोई नहीं हटा सकता। जब तक योगी जी जीवित है उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। विपक्ष कह रहा है कि कुर्सी की डगमगाते देख योगी बाबा वंदे मातरम बुलवाने लग जाते हैं। दिल्ली लोनी से लेकर हरिद्वार तक की 6 लाइन की सड़कें अखिलेश यादव जी ने इसके पैसे खा चुके हैं, जो आज भी जर्जर हालत में है, जिसका कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अभी हमारा अक्षरधाम से लेकर उत्तराखंड देहरादून तक सड़क बनाई जा रही है, जिसका काम चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। जल्दी ही उसका उद्घाटन भी होने वाला है। हमारे देश में सड़कों की व्यवस्था, नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनसे बढ़िया नेता अभी तक नहीं देखा हमने अपने जीवन में। मेरी भी उम्र 56 साल है। अब मैं बचपन से 89 से बीजेपी का समर्थक और रहूँगा जीवन भर तक। मैं इसको हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा मैडम। विकास के आधार पर या फिर बीजेपी का कमल देखकर? सिर्फ विकास के आधार पे। विकास जो है योगी जी और मोदी के ज़माने में देखने को मिला। उससे पहले बहुत डर लगता था, योगी जी के ज़माने में ही हमारा डर खत्म हुआ है। हमारे जी पा रहे हैं आप लोग? खुल के जी रहे हैं। योगी जी और मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है किसी के पास।
और मैं आप अखिलेश जी से कहूँगा कि वो अपनी राजनीति छोड़ के अपना गौशाला खोल लें और अपना दूध दही का कारोबार कर लें। इसके अलावा उनके पास राजनीति उनके बस की नहीं है। वो तो कहते हैं कि उन्हें गाय के गोबर में से बदबू आती है, तो गौशाला क्यों खोल लेंगे? वो तो यदुवंशी होके भी इस तरह की बातें बोलते हैं, तो गौशाला का उदाहरण तो आपने गलत पेश कर दिया। गलत पेश कर दिया मैडम। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं यादव जाति के लिए हमने बचपन से ये देखा है कि दूध घी का कारोबार है इनका। हमारे भाई हमारे मित्र जो है यादव थे, जो सब उनसे हम दूध घी का ही कारोबार करते हैं। अब ये बदल गए हैं तो हम इसमें क्या कह सकते हैं मैडम।